है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का है। कई बार धरती अपने भीतर कुछ ऐसे रहस्य छिपा कर रखती है जो वर्षों बाद सामने आने पर लोगों प्राचीन सभ्यता होगी, यहाँ पर कुछ होगा, मंदिर नदी के किनारे कुछ भी होगा। बाढ़ बूढ़ में बह गया दब गया, धीरे धीरे धरती के गर्भ से फिर ये निकल गए। कई बार धरती अपने भीतर कुछ ऐसे रहस्य छिपा कर रखती है जो वर्षों बाद सामने आने पर लोगों की आस्था और इतिहास दोनों एक साथ झकझोर देती है। हम इस वक्त उसी स्थान पर मौजूद हैं जहां मिट्टी की खुदाई के दौरान जमीन के अंदर से दो प्राचीन मूर्तियां निकली हैं। नमस्कार, न्यूज़ पीआर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। देखिए, अभी मैं मौजूद हूं पटना से सटे कोरजी मोहम्मदपुर इलाके में, जहां मिट्टी की खुदाई के दौरान दो प्राचीन भगवान विष्णु के मूर्ति मिली है। हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि देखिए, यही वो दोनों मूर्ति है जो मिट्टी के खुदाई के दौरान मिले हैं और यहाँ पे इसी जगह से ये मूर्ति निकाले गए हैं, जमीन के नीचे से मूर्ति निकाले गए हैं। हम यहाँ पे पंडित जी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये मूर्ति किनकी है। और ये थोड़ी सी खंडित है, लेकिन आज ही इसको निकाला गया है। हम पंडित जी से भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे बाबा, ये मूर्ति किस चीज ये की बहुत है? पुरानी मूर्ति है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का है और ये मथुरा शैली में बनी हुई मूर्ति है। इसमें एक हाथ में चक्र, शंख, गदा, चतुर्भुजी रूप है, माता लक्ष्मी का है। और ये मूर्ति कम से कम गुप्तकालीन। हाँ। एक छोटा सा मूर्ति भी दिख रहा है इन दोनों मूर्ति के बीच, सिर है, वो क्या है? वो भगवान शिव का सिर नजर आ रहा है, जटाधारी है, लेकिन उनका पूरा शरीर नहीं मिला। खुदाई होगा बिहार की, तो कल खुदाई होगा तो फिर निकलेगा। लेकिन ये मूर्ति कम से कम 1200 साल पुरानी। 1200 साल पुरानी। आपको क्या लगता है कि क्या कभी ऐसा था कि यहाँ मंदिर हुआ करता था? ये गांव जो है सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा। और मौर्य टाइम में ऐसा आया है कि पटना जब स्थापित हुआ था तो गंगा और सोन के संगम पर था और ये सोन का मुख्य धारा हुआ करता था। त्रेता युग में भगवान राम भी इसी के रास्ते से और सोन के किनारे का है। और उस समय जो प्राचीन सभ्यता थी ये अंकुरी बाबा के नाम से थी। हाँ, अभी अंकुरी बाबा के नाम से शुरू से रहता है, लेकिन प्राचीन सभ्यता होगी, यहाँ पर कुछ होगा, मंदिर नदी के किनारे कुछ भी होगा। बाढ़ बूढ़ में बह गया दब गया, धीरे धीरे धरती के गर्भ से फिर ये निकल गए। तो आप लोग अब फिर इस जगह को मंदिर बनाएंगे? हाँ, अब ग्रामीण का जैसा निर्णय होगा वैसा लोग करेंगे। पूरा ग्रामीण वासियों का जो निर्णय होगा वो करेंगे, मंदिर बनेगा। ये दो मूर्ति है, दोनों अलग अलग है। हाँ हाँ, लक्ष्मी नारायण का है। ये बड़ी वाली मूर्ति किसकी है? भगवान विष्णु का है। देखिए, यहाँ ऊपर गदा है, ये हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है, इसमें शंख है और इसमें चक्र है। ये मूर्ति मथुरा शैली की है। हाँ, तो गंधार और ये दूसरी मूर्ति माता लक्ष्मी का है, उनके साथ नीचे उनकी सेविका है और ये इनके गण है। अच्छा, और वो शिव जी के सिर्फ अभी? हाँ, सिर्फ शिव जी का सिर्फ अभी सिर मिला है। लेकिन यहाँ पर खुदाई होगी, लोग खोजेंगे तो फिर ये मिल जाएगा, इनका शरीर भी मिलेगा। हाँ, लेकिन इनका जो सिर का आकार है वो छोटा है, इसलिए इस मंदिर पर जब भी यहाँ मंदिर हुआ होगा तो यहाँ प्रधान देवता भगवान विष्णु होंगे और उनके गर्भगृह में जो अगल बगल में बैठाए जाते हैं, जो लोग बैठाए गए होंगे तो छोटे छोटे देवता, लेकिन मुख्य रूप से भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर होगा। देखिए, यहाँ पे 3 मूर्तियाँ मिली, 2 पूरी हैं और भगवान शिव की जो मूर्ति है उनका सिर्फ सर पाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कल यहाँ पे फिर से खुदाई होगी और जो बाकी अंग अवशेष बचे हैं भगवान शिव उसको भी निकाला जाएगा, उसको भी खोजा जाएगा। ये देखिए, एक तरफ लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, ये इस धरती की सच्चाई है कि हर जगह भगवान है। जहाँ भी खुदाई होती है कहीं ना कहीं भगवान निकलते रहते हैं। पटना से कैमरा पर्सन सोनू के साथ आस्था की रिपोर्ट।